करके रखो, चाहे उसको रगड़ के रखो, मांझ के रखो, लेकिन उसके अंदर ज्योति नहीं है तो उसका दिल का भी क्या अर्थ होने वाला? काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? लेकिन ये बात रुचिकर नहीं लगती अगर कहा जाए कि किसी मेहनत से नहीं हो, क्योंकि हम जिसे हम समझते हैं, जिससे हम कहते हैं हमें ये पसंद है, आई लाइक इट, मराठी में कहते हैं मला फार आवडतं, मला, ये कौन है? ये कौन कहता है कि मुझे पसंद है? ये आपका अहंकार है, ईगो है। वो कहता है ये मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे ये लाभ हो गया, उससे मुझे वो लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ आपको? सिर्फ आपका जो ईगो है, अहंकार है, वो खुश है। जब अहंकार प्लावित होता है, जब अहंकार को हम कुछ खाना देते हैं तो वो खुश होता है। और जो प्रति अहंकार है, जो सुपर ईगो है, उससे आप दुख पाते हैं, कंडीशनिंग से आप दुख पाते हैं। और डी कंडीशनिंग जब करते हैं तब आप अपना ईगो बढ़ाते हैं। इनसे परे परमात्मा है, इनसे परे आत्मा है। उसकी व्यवस्था परमेश्वर ने, जो कि सारे सृष्टि का नियंता है, आपके अंदर कर रखी। इसको आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन वो है। आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने इसे देखा नहीं, आपने इसे जाना नहीं, आपने इसे पहचाना नहीं। लेकिन कम से कम अपने ही भारतवर्ष में बहुत ऊंचे लोग हो गए, जैसे आदि शंकराचार्य। उन्होंने बताया कि आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति। कबीर हो गए, पूरा कबीर, नानक, ज्ञानेश्वर, सब ने कहा है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना चाहिए। यही इसका अंत है। घूम फिरा के सब कुंडलिनी की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, सब वही बात तो वही करते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरूक नहीं करता। बात करने से क्या फायदा? अगर हम आपसे दुनिया भर की बात भी करें तो उससे फायदा क्या होने वाला है? बात बात रह जाएगी। बात से आपको फायदा क्या हुआ? आप अपना स्वार्थ देखिए, स्व का अर्थ देखिए। अपना स्व जो है वो है आपकी आत्मा, उसका आप अर्थ ढूंढिए। क्या उसका अर्थ लग गया है? माने ये कि जिस चीज के लिए आपका स्व है, क्या वो कार्यान्वित है? वो कुछ कार्य कर रहा है कि वो एक तरफ बैठा हुआ है अपना, और आप जैसे थे वैसे ही हैं? इसका विचार पहले कर लेना चाहिए कि अगर हम परमात्मा को खोज रहे हैं और हम असल में इस मामले में ईमानदार हैं और हम परमात्मा को ही खोज रहे हैं, हमारे ईगो को हम नहीं खोज रहे हैं, ऐसा विचार अगर आप अपने सामने रख लें और फिर ये सोचें कि ये करने के लिए क्या हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम कुछ भी कर्म करेंगे हमारा ईगो बंधेगा कि नहीं बंधेगा? कर्म के अंदर आप बंधेंगे या नहीं बंधेंगे? अकर्म होने के लिए कोई ना कोई घटना अंदर घटित होनी पड़ती है, और वो जो है वो जीवंत घटना है, स्पॉन्टेनियस। उसको आप करा नहीं सकते। सर के बल खड़े होने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? गीता पढ़ने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? मंत्र बोलने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? कूदने कादने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? किताबें पढ़ने से, गुरुओं को पैसा देने से, दुनिया भर के बाल मुड़ाने से और चोगे पहनने से आप कर सकते हैं क्या? कबीर ने सब पे खूब मारा हुआ। ये सब करने से आप नहीं कर सकते। अंदर की जागृति होनी चाहिए, सहज समाधि, सहज अंदर में होना चाहिए। अभी सहज योग भी एक साहब ने निकाला, यानी लिमिट तो ये है कि पैसे कमाने के तरीके कितने लोग निकालते हैं और बेवकूफ बनाने के उसकी कोई हद नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ हैं। जो असल आदमी होता है उसके पास लोग ही बहुत कम आएंगे, पहली पहचान है। जो असल होगा उसके पास कम ही लोग आएंगे, क्योंकि असल को खरीदने ही वाले कम होते, नकल पे सब लोग मरते हैं। आप अगर कहें कि प्लास्टिक के फ्लावर बना दो तो हजारों बन जाएंगे, मेंबर बना लो, चलो भाई ये भी मेंबर हो गए, वो हो गए, आपको एक चोगा पहना दिया, चलो आप हो गए मेंबर, चलो उनके आप शिष्य हो गए। ना हमारे कोई शिष्य है, ना ही हमारी कोई संप्रदाय। आपको अगर पार होना है तो आप आए हैं, पार हो जाइए और इसमें बैठिए जमीन, ना इसमें आप पैसा दे सकते हैं। एक ये सोचना चाहिए जिस चीज के लिए आप पैसा दे सकते हो परमात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि मंदिरों में पैसा लेते हैं, पोप पैसा लेता है
और सारे दुनिया भर के जितने भी आचार्य लोग हैं पैसा लेते हैं। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि माता जी भी अगर पैसा नहीं लेती तो किस काम का होगा। मैं पूछती हूँ, कितना पैसा है आपके पास? आप मुझे क्या दे सकते हैं? आपके पास देने को है ही क्या? कौन सी ऐसी चीज आपके पास है जो इसका मूल्य दे सकता है? ये पत्थर और गोटे, इससे क्या आप इसका मूल्य देंगे? और किसी भी तरह की भावना लेकर चलने से भी क्या आपको परमात्मा मिल जाएंगे कि साहब मैंने परित्याग कर दिया मेरे घर का? ये सब दिमागी जमा खर्च है, बौद्धिक एक्रोबैट्स जिसे कहने से, कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने द्वार छोड़ दिया, सब संसार छोड़ करके। परमात्मा ने संसार बनाया क्यों अगर उसको छोड़ने का होता? ये पलायनवादिता जो है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मनुष्य इस चक्करों में जल्दी आ जाता है। किसी से कहा जाए कि देखिए अपने संसार में रह के, घर में रह कर ये अंदर ही घटना घटित होती है, तो सोचता अरे फिर इसमें क्या हुआ? मैंने शो ऑफ कहाँ किया? मैंने कहाँ अपने को दिखाया कि मैं कोई विशेष? और आपको अगर वास्तव में पाना है तो आप कहेंगे चलो इस सब बाह्य चीजों में, बाह्य डबरों में कुछ नहीं रखा। और ये लोग आपसे बताएंगे भी कि बाह्य में कुछ नहीं, सब अंदर है, और कराएंगे सब बाह्य में, और आप इस चक्कर में घूमते ही रह जाइएगा। दुख तो यह है कि आप खोजने वाले हैं, आप अनंत काल से परमात्मा को खोज रहे हैं, और उससे बड़ा दुख यह है कि इस भरमार में आप भी खत्म हो जाएंगे। जो एक जीवंत क्रिया है वो करने की शक्ति, क्षमता और उसकी पूरी सृष्टि परमात्मा ने आपके अंदर की है। आपने किया ही क्या है जरा सोचिए। अभी ये बड़ी बिल्डिंग बना दी तो सोच रहे हैं कि साहब हमने बड़ी बिल्डिंग बना दी। ये पत्थर पे पत्थर चढ़ाए हैं, कौन सी जीवंत क्रिया की है यहाँ? मरे को मरा बनाना, और क्या किया है? कोई एक भी जीवंत कार्य मनुष्य ने करके दिखाया हो तो बताइए। जीवंत कार्य सिर्फ जो आदमी आत्मा को पाता है वही कर पाता है। ये पहचान है आत्मा को पाने की कि आपके हाथ से जीवंत कार्य होंगे। कुंडलिनी का जागना जीवंत कार्य है, जिसे आप अपने आंख से देख सकते हैं। इसका पल्सेशन आप अपने, उसका नाचना, उसका चढ़ना और उसका गिरना आप अपने आंख से देख सकते हैं। जो कार्य आप लोग कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कोई कहे कि आप ध्यान लगा के बैठो, भाई ऐसी उंगली करके बैठो, नाक ऐसे करके बैठो, तो आप कर ही सकते हैं, इसमें क्या विशेष? कोई कहे एक टांग ऊपर करके बैठो, थोड़ी दिन प्रैक्टिस करके आप ये भी कर सकते हैं। कोई कहे घोड़े पे कूद के बैठो तो आप कर सकते हैं, कूद जाओ थोड़ा सा ऊपर में हो जाओ तो वो भी हो सकता। एक साहब है वो आजकल किसी को फ्लाइंग सिखा रहे हैं अरबी। क्या आपको पक्षी बनने का है? कोई है एक साहब वो मेंढक जैसे कूदने लगा। मैंने कहा मेंढक जैसे क्यों कूदते हैं? क्या मेरे गुरु ने